गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। क्या हाल चाल दोस्तों। आ गए भैया, आपके सीए हेमंत भैया वापस आ गए जनरल का पार्ट 2 लेके। ठीक है। सर ये बताइए भैया भैया आज हम लोग क्या करने वाले हैं। बेटा हम लोग करने वाले हैं ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट पे क्वेश्चन एग्जांपल, कैश डिस्काउंट पे क्वेश्चन एग्जांपल। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट एक बार इसको देख लिया जाए कि इसके बिना तो होगा नहीं। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा क्या हमने सीखा था, सर एसेट हमारा क्या होता है। एसेट लॉस एक्सपेंस हमारा डेबिट होता है, प्लस होगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। और लाइबिलिटी कैपिटल इनकम या प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट, और प्लस होगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। सर आप कितनी बार बताओगे ये बात, बेटा हर बार बताएंगे। नारायण को बोलते हैं ना काम का है। चलो 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 आगे चलते हैं। चलिए आते यहाँ पे, पहली तो हमारी शीट हो गई थी, उसमें हम लोगों ने कुछ कवर भी कर लिया था। हम लोगों ने क्या किया था, परचेज किया था, सेल किया था। हम लोग सीखा था कि कैश परचेज क्या होता है, क्रेडिट परचेज क्या होता है, उसकी जो नई चीज क्या होती है। आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है। तो चलो देखते हैं। प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी लेते हैं। देखिए बेटा, होता क्या है, दो चीज हमारी होती है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब ये होता है डिस्काउंट रिसीव बिकॉज परचेज इन बल्क क्वांटिटी। जब हम थोक के हिसाब से सामान खरीदते हैं ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं कि भैया मैंने अब थोक के हिसाब से सामान लिया तो कुछ तो यार सस्ता करो ना। देखो आप सोचो, एक पेन कितने का, 10 का। 100 पेन दे दो, ठीक है, 1000 दे दीजिए। अरे 100 पेन लिए, कुछ तो कम करो ना। चाहिए 950 दे दीजिए। ये तो 50 रुपए क्या हुआ ना, हवा में खत्म हो गया बातों बातों में। लेकिन मैंने इतना सारा सामान लिया, तो इस डिस्काउंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया, कैलकुलेट किया, कैलकुलेट तो करेंगे। अब देखो मेरे को परचेज प्राइस कितने की हुई, 950 ना। तो 50 तो हवा में खत्म हो गया था ना। तो बेटा जो 50 हवा में खत्म हो गया, इसको हम कैलकुलेट तो करेंगे, ताकि 950 है, लेकिन कहीं पे भी हम लिखते नहीं है। ठीक है, मतलब बुक्स में ये हमारा रिकॉर्ड नहीं होता है, नॉट रिकॉर्डेड। प्लस ये हमेशा किस पे निकालते हैं, लिस्ट प्राइस पे। लिस्ट प्राइस का मतलब, अरे भैया कोई सामान पे दाम लिखा होता है ना, उसी को लिस्ट प्राइस बोलता है। जिसपे लिखा होता है ना इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स, उसकी बातें करता है। ठीक है। चलिए देखो यहाँ पे क्या बोला है, परचेज 100 पेन कॉस्टिंग 10 ईच, ट्रेड डिस्काउंट 10%। सर तो मैंने 100 पेन खरीदा, 10 का 1000 बना, ट्रेड डिस्काउंट 10% आ गया, 100 पाया कितने का, 900। यहाँ पे कॉस्टिंग लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस्टिंग या परचेज प्राइस। ठीक है, कॉस्टिंग या परचेज प्राइस। अब देखिए, देखो अगर नगद लिया तो परचेज टू कैश, उधार लिया तो परचेज टू क्रेडिटर। ठीक है, लेकिन गया कितने से है, 900 से। क्लियर हुआ। चलो आगे। सर अगर ने परचेज किया 100 का 10 पे, ट्रेड डिस्काउंट 20%, यहाँ पे आता है परचेज के, ये में ही हो गई लिस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट 20%, ये होगी कॉस्टिंग या परचेज प्राइस। अब इसको समझिएगा। ठीक है, ये डिस्काउंट किस पे लगता है, 1000 पे। 1000 क्या था, लिस्ट प्राइस। उसके बाद क्या बोला है, फुल पेमेंट मेड इमीडिएटली एंड कैश डिस्काउंट इतना। देखो समझो, कैश डिस्काउंट लगता है किस पे, कैश डिस्काउंट उस पे लगता है जितने का मेरा बैलेंस क्लियर कर देता है, मतलब हिसाब क्लियर कर देता है। मतलब कि भैया हम हिसाब जब पे कर देते हैं, इतना भैया इतने का हिसाब खत्म, उस पे हम बोलते हैं भैया 10% मेरा उस पे लगता है। इस केस में तो भैया मैंने पूरा दिया, बोला ना फुल पेमेंट, दिखा फुल पेमेंट। तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, ये 80 लगेगा किस पे, ये 700 पे। कितना हो गया, छोई छोई छोली, ये हमारा कितना हो गया भैया, इतना। और हमें अमाउंट मैंने परचेज किया, तो अमाउंट अब हम पे कितना करेंगे, 720। सर जनरल एंट्री इसकी तो पूरी जाएगी ना। आप समझो, ये वाला ना हवा में खत्म हुआ, लेकिन ये वाला तो पोर्शन मेंशन करेंगे। यहाँ पे क्या हो गया, मैंने परचेज किया, कैश किया, और मेरा डिस्काउंट रिसीव हुआ। सर लॉजिक बताइए एक बार, आप बताओ, नालायक को सब हम ही बताएं। भैया बताइए ना, अच्छा चलो बता देता है, लेकिन खुद से भी करना। परचेज के तो मेरा क्या हो गया, एक्सपेंस प्लस हो गया, कैश के तो मेरा एसेट माइनस हो गया, और डिस्काउंट रिसीव बोले तो मेरा बेनिफिट बोले थे ना, बेनिफिट हो गया। ठीक है। चलो अब देखो यार, हम कॉमन सेंस में कहानी देखो कितने अच्छे से दिया हुआ है यहाँ पे, देखिएगा। भैया भैया यहाँ पे क्या होता है, कैश डिस्काउंट हमारा क्या होता है, इमीडिएट या अर्ली पेमेंट किए। देखो या तो तुम तुरंत पैसा दे दो, या तो ये बोलते हैं ना भैया देखिए एक हफ्ते में पैसा दे देंगे तो हम आपको 10% ऑफ कर देंगे, वरना नहीं देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कैलकुलेट भी होता है एंड रिकॉर्ड भी होता है बुक्स में, क्योंकि यहाँ पे देखो जनरल में आया ना डिस्काउंट। ठीक है। चलिए फिर, और ऑन अमाउंट कैश पेड ऐसी, मतलब जितने का हमारा हिसाब खत्म होता है, हमें भी यहाँ पे लिखे ना बेटा, जितने का मैंने बैलेंस क्लियर किया उसी बात करता है, जितने का हिसाब खत्म होता है। डिस्काउंट अलाउड का मतलब क्या होता है, यहाँ देखो मैंने कैश सेल किया या कैश सेल किया, मेरे को इमीडिएटली पैसा मिल गया, हमने बोला यार तुम तुरंत पैसा दे दो, जाओ तुम्हें माफ किया।
डिस्काउंट अलाउड कर देंगे। मेरे लिए क्या हो गया, मैंने माफ किया ना, तो हमें तो कम पैसा मिला होगा, तो मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस, तो हम डेबिट कर देंगे, एक्सपेंस से डेबिट का फील आता है। यहाँ पे क्या हुआ, सर मैंने यहाँ पे परचेज किया नगद या उधार, हम तुरंत पैसा दे हैं या जल्दी दे देंगे तो हमें कुछ कम कर दो, तो हमें क्या होगा, इमीडिएट या अर्ली पे किए तो डिस्काउंट रिसीव होगा, हमारा तो फायदा हो गया, तो ये इनकम हो गया और कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। क्लियर हुआ। देख लो भैया, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, आराम से देख लीजिएगा क्या होता है। डन। जरूरत पड़े तो एक बार रिवाइंड करके ये वाला पोर्शन फिर से सुन लेना। चलो अब आगे चलते हैं। आगे में देखो, ये सब छोड़ो, हम आपको यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, हमारा एग्जाम्पल ये, चलिए एग्जाम्पल में जाएंगे। देखो हम लोग ना आज का टारगेट बताते हैं, हम आपको आज का टारगेट केवल और केवल इतना, ठीक। देखिए उसके बाद दूसरे टॉपिक स्टार्ट होंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग सीखेंगे अच्छे से। ये आपने जगह क्यों छोड़ी है, वर्किंग नोट बेटा, वर्किंग नोट, समझे, वर्किंग नोट जरूरी है ना, फिलहाल देखना है। सबसे पहले मैं क्या बोला, परचेज के इतना ट्रेड डिस्काउंट। बाबू तो देखो, अगर मैंने परचेज किया, सबसे पहली बात, सर कुछ नहीं लिखा है, कैश की क्रेडिट, कैश, केवल 50,000 लिखा है, लिखा तो है नहीं कि उधार लिए, तो 50,000 जाएगा मेरा कैश परचेज। डन। आगे, अब देखिए यहाँ पे मेरा ट्रेड डिस्काउंट कितना जा रहा है, 20%, मतलब 20% कितना हो जाता है इसका, 10,000। तो 10,000 तो ऐसे ही खत्म हो गया हवा में, इसको तो हम कहीं लिखेंगे भी नहीं, तो सीधा हम क्या जाएंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू पैसा गया कैश, वो भी कितना, 40,000। चलो, तो ये हमारा क्या हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कितना, 40,000। परचेज अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, सर क्योंकि ये हमारा हो गया एक्सपेंस प्लस, सर ये कैसे लिख देते हैं यार, फिर बोलोगे ना लाइक, ये हमारा क्या हो गया, सर ये हमारा हो गया एक्सपेंस प्लस, अब पैसा गया तो हमारा क्या हो गया, एसेट माइनस। क्लियर हुआ। हाँ भैया चलिए आगे चलिए। चलो अब यहाँ पे देखो, मैंने किया परचेज, तो मैंने किया 50,000 का, ट्रेड डिस्काउंट कितना, 20%। सर मैंने रिसीव कितना किया, मैं पे पूरा किए, और डिस्काउंट रिसीव कितना, 10। देखो इसकी ना सेम ऐसी कहानी हो जाएगी, कहाँ हम लिखे, एक्चुअली मैं यहाँ पे दूसरा वर्क नोट बनाना, लेकिन कोई नहीं, हम अभी कौन सा वर्क नोट वाला बनाते हैं, सेकंड वाला। अगर हम वर्किंग नोट बनाते हैं सेकंड नंबर के लिए, सेकंड नंबर के लिए मेरा परचेज प्राइस कितना था, सर सेकंड नंबर के लिए हमारा परचेज प्राइस जा रहा था 50,000। सेकंड नंबर के लिए हमारा परचेज प्राइस कितना गया था, 50,000। अब देखो इस परचेज प्राइस इसको बोल दो, या फिर तो आपको आपको आप ये बोल सकते हो लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस क्यों, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट डालते हैं ना, और ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लिस्ट प्राइस में लगता है, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20% था, 20% था ना, तो यहाँ पे 20% था, ठीक। ये अपना कितना चला गया, 20%, मतलब माइनस 20%, मतलब 10,000 ना, 10,000। हम यहाँ पे कहेंगे लिस्ट प्राइस गया। अब देखो इसको तुम क्या बोलोगे, परचेज प्राइस, इसको अब हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, टुडे 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 टन 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 टन, परचेज प्राइस, परचेज प्राइस कितना आ गया, 40,000। अब देखो यहाँ में बोला है कि मैंने तुरंत पैसा दे दिया और 10% का डिस्काउंट मिल गया। अगर तुरंत पैसा दे दिया 10% का डिस्काउंट, तो यहाँ पे जो हम डिस्काउंट डालेंगे, जो कि हमारा कैश डिस्काउंट होगा, कैश डिस्काउंट 10% था, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, अमाउंट पेड। सवाल ये होता है सर 10% किस पे, देखो ये लगता है लिस्ट प्राइस पे, और ये लगेगा इस पे, मतलब 4,000, बोले तो 36,000। क्लियर हुआ। हाँ अब हमें राइट क्लियर हुआ। चलिए अगर ये हो गया तो जनरल एंट्री देखते हैं। जनरल क्या जाएगी, देखिए सर यहाँ मैंने परचेज कितना किया, इतना परचेज किया, तो क्या होता है, परचेज किए तो सर मेरा एक्सपेंस प्लस होता है, तो मैंने डेबिट कर दिया। अब देखो यहाँ पे जो हमारा था बेटा 10,000 तो ऐसे ही खत्म हो गया, तो जनरल एंट्री पास ही कितने की होगी, जनरल एंट्री पास होगी हमारे इस पोर्शन की। ये तो हवा में खत्म हो जाता है ना, ट्रेड डिस्काउंट हवा में खत्म हुआ, अभी सीखा था ना। चलो तो 40, 36 और 4 यहाँ पे आएंगे, तो क्या हो गया, 40,000 हमारा ये चला गया, पैसा गया 36,000 केवल मात्र, ठीक है, और मेरा फायदा कितना हो गया, 4,000। यहाँ पे क्या हो गया, सर मेरा एसेट माइनस हो गया, और यहाँ पे एक तरह से वही बेनिफिट वाली बात आप बोल सकते हैं, बेनिफिट हमारा प्लस हो गया। क्लियर। चलो आगे। सर परचेज किया अमित एंड ट्रेड डिस्काउंट, ये तो सस्ता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, मैंने परचेज किया, नाम लिखा है और केवल नाम लिखा है, तो नगद किया मतलब किया 50,000, 20% का मतलब 40,000, लेकिन वो भी कैसे, उधार, भूलना मत, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, परचेज किया और अमित गया, देखा परचेज किया और अमित गया, अमित गया, तो यहाँ पे लॉजिक क्या हुआ, सर देखिए यहाँ पे मेरा एक्सपेंस प्लस हो गया था, तमीज से लिख देता, यहाँ पे हमारा क्या हो गया था बाबू, एक्सपेंस प्लस हो गया, और यहाँ पे हमारी क्या हो गई बेटा, लाइबिलिटी प्लस हो गई।
क्लियर हुआ आपको? हाँ भैया ये तो क्लियर हो गया। चलिए अब देखो फोर्थ वाले के लिए, फोर्थ वाले के लिए ही ऑल्दो हम लोग ऐसा एग्जाम्पल कर चुके हैं, फोर्थ वाले के लिए ही मैंने आपको ये पूरा जगह छोड़ी है। तो यहाँ पे भी ना हम लोग फोर्थ वाले, अब अभी हम लोग यहाँ पे बहुत ही प्यार से फोर्थ वाले का वर्किंग नोट बनाता है, वर्किंग नोट वो भी लॉजिक के साथ। देखिए यहाँ पे क्या बोला है देखते हैं, परचेज फॉर 50,000 फ्रॉम मोहित। चलो तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने किया परचेज, मैंने किया परचेज, और परचेज अगर यहाँ पे किया और अपना यहाँ पे अभी हमें ट्रेड डिस्काउंट लगाना है, तो इसको हम बोल देते हैं कि ये हमारी क्या दी है, लिस्ट प्राइस। मेरे ख्याल से 50,000 थी, 50,000, ठीक है। यहाँ मैंने कितना किया, 50,000। आगे तो यहाँ पे हमें बोला है ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 20%। चलो ठीक है भैया, तो ट्रेड डिस्काउंट भी डाल देते हैं। ये हमारा चला गया लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, मतलब 10,000। इस वाले को हम क्या बोलते हैं भैया, आपने बताया कि इस वाले को हम लोग बोलते हैं परचेज प्राइस। परचेज प्राइस बोले तो 4,000। चलो ये कहानी हो गई। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। अब आगे बोला है, अब देखो यहाँ पे पूरा एक साथ नहीं हुआ, 30% का तुरंत हुआ और बाकी भैया बाद में, और जो तुरंत हुआ उस पर क्या मिलेगा, डिस्काउंट। देखो अगर यहाँ पे जाएगा 30% तुरंत हुआ, तो यहाँ पे हम इसका दो पोर्शन कर रहे हैं। एक हमारा हो गया कैश परचेज, तो ये कितना आया था, 30%, और एक हमारा आया था क्रेडिट परचेज, जो ये कितना आया था 70%। तो 7 4 28, ये कितना हो गया 28,000, और ये कितना हो गया 4 3 12 डन। अब इसके बाद हमें बोला है कि यहाँ पे डिस्काउंट कितना था, 10%। मतलब डिस्काउंट अगर था तो सही बात है ना, डिस्काउंट तो कैश के लिए दिए ना, तो हम इसी पे लगाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, लेस कैश डिस्काउंट, वो भी कितना 10%, ठीक है ना। आई होप सो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमाउंट पेड 10,800 डन। अब भैया ये बताइए मैंने खरीदा किससे था, या खरीदा मैंने था मोहित से। तो यहाँ पे हमारी 28,000 से क्या आ गई, चिंता चिंता तक चिंता 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 तथा, यहाँ पे हो गई हमारी चिंता। चिंता बोले तो लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का नाम क्या था भैया, ये चिंता का नाम हमारा मोहित था। ये कहाँ गया, मोहित। क्लियर हुआ? चलो एक बार इसको फिर से देखते हैं। हुआ क्या कि मेरा लिस्ट प्राइस 50,000 था, उस पर हमें बोला 20% का डिस्काउंट होगा, तो यहाँ पे हमें 20% डिस्काउंट किया। ये चीज हवा में खत्म हो गई, तो इसको तो हम कहीं यहाँ पे लिखेंगे नहीं, लेकिन कैलकुलेट तो किए। फिर हुआ 4,000, 4,000 का हुआ दो हिस्सा, एक क्या था मेरा नगद, एक मेरा था उधार। जो नगद वाला था उसमें मेरा क्या हो गया सर, कैश परचेज 30% 12,000, तो नगद वाले पे ही तो फिर 10% का डिस्काउंट देंगे, तो 10% मेरा कहाँ आ गया, यहाँ 12,000 आ गया, बचा हमारा क्या 10,800, जो कि मैंने पे किया होगा। बाकी ये जो 28,000 ये अभी पे करना बाकी है, तो हमारी चिंता आ गई, लाइबिलिटी आ गई। जनरल करते हैं सर, देखो जनरल में जाएंगे तो सबसे पहले मैंने परचेज कितना किया, देखो परचेज फिर से दिखाना है। परचेज तो हमारा ये हुआ ना यहाँ से 4,000, यहाँ पे मेरा परचेज कितने का हुआ 4,000, मतलब सर यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस प्लस हो गया। पैसा कितना गया, देखिए पैसा तो ये वाला गया ना केवल 10,800, और इतना फायदा हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा पैसा गया 10,800, और ये हमारा हो गया बेनिफिट, बेनिफिट फीट लिखवा दो। चलो और सर मेरी चिंता भी कितने की आ गई, 28,000। क्लियर हुआ? हाँ अब क्लियर हुआ। देखिए बस अब चिंता थी ना, चिंता को पे किए 27,000 इन फुल सेटलमेंट, मतलब कि भैया आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। यहाँ पे क्या जाएंगे, मेरी यहाँ पे से एक लाइबिलिटी माइनस हो गई, पैसा माइनस हो गया, और इस चक्कर में हमारा क्या हो गया, फिर से बेनिफिट हो गया। सर कितना बेनिफिट लेंगे, आए लेते जाओ ना यार, सही के साथ बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। 28 27 एक। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? देखो ये है आपका, आप इसका बना लेना शीट में। ये आपको सेकंड वाले का था, एंड ये आपका फोर्थ वाले का, ठीक है। क्लियर? आइए चले, चलो 25 हो गया। सर एक बार सेल का भी ऐसे निपटा देता है। देखिए सस्ता है वही चीज है, सेल किया ट्रेड डिस्काउंट, अगर सेल किया ट्रेड डिस्काउंट, तो यार ट्रेड डिस्काउंट किस पे लगेगा, इस पे लगेगा 2,000 मतलब, और हमने सेल किया तो इनकम हो गई। और देखो कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, तो फिर से हम इसको क्या मानेंगे, ये हमारी क्या होगी, कैश। क्या लिखा है ना, सेल। यहाँ पे क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। सेल को किए, सेल हमारी हो गई, इनकम प्लस हो गया इसलिए क्रेडिट हो गया, और पैसा आ गया तो डेबिट हो गया। और देखो कितने से गया 8,000, क्योंकि 2,000 तो अपना कम हो गया था ना, ठीक है। ये अच्छा लगा, चलिए आगे। आगे हमें क्या बोला, तो सेकंड का भी हम लोग जैसे बनाए थे वैसे वर्किंग नोट बना देते हैं। 10,000 था, 20% डिस्काउंट, और ये चलो जल्दी करता है, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं सेकंड वाले के लिए, सेकंड 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 देखो
यहाँ पे हमारा क्या था, फिर से आप बोल सकते हो लिस्ट, अमाउंट में बाद में जाता है, पहले कहानी समझो। लिस्ट प्राइस हुई होगी, उसमें लगा क्या होगा हमारा, स्टेट डिस्काउंट, और फिर हमारा क्या हुआ होगा, ये हमारा हो गया होगा सेल प्राइस। सही है भैया। फिर हमने इसमें क्या किया होगा, अब देखो मैंने सेल किया, हमें पैसा मिला होगा, तो इसमें मैंने डिस्काउंट दिया होगा कि हमने लिया होगा, भैया आपने डिस्काउंट अलाउ किया होगा। यहाँ पे क्या होगा, डिस्काउंट अलाउ, जितना परसेंट था देख लेते हैं, और ये क्या होगा, अमाउंट रिसीव। क्लियर हुआ। लिस्ट प्राइस लिखा है, डेट डिस्काउंट लिखा है, सेल प्राइस लिखा है, डिस्काउंट अलाउ लिखा है, अमाउंट रिसीव लिखा है। कितना कितना परसेंट था, ये हमारा था 10,000 का 20% और 10%। देखो ये कितना था हमारा, 10,000, ये कितना था 20% मतलब 2,000, ये कितना बचा 8,000। फिर हमारे कितना था 10%, और ये तो इस पे लगता है, ये कितना हो गया 800। तो यहाँ पे ये कितना आ गया 7,200। क्लियर हुआ। तो अच्छा देखो, जर्नलिटी किसकी पास होगी, जर्नलिटी पास होगी हमारी इस पोर्शन की, ये तो हवा में खत्म हो गया था। ठीक है, पैसा देखो मैंने, इनकम कितनी हुई 8,000, इनकम क्या होती है क्रेडिट। तो देखो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे अपनी इनकम हो गई, इनकम प्लस हो गई तो क्रेडिट कर दिया। तो इतने में मेरा पैसा प्लस आ गया, ये हो गया, और डिस्काउंट अलाउड में क्या हो जाता है बेटा, एक्सपेंस हो जाता है, इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया। क्लियर हुआ। कैश डिस्काउंट अलाउड, स्पेलिंग में मत जाना है, ठीक है, फील करो। डिस्काउंट अलाउड सेल डन। चलिए देखो तीसरा तो बहुत सस्ता है, तीसरा में क्या किया, सेल किया, लेकिन किसको किया इस बार, मोहन को किया। अगर मोहन को किया तो उधार किया ना बेटा, फिर नाम लिखा है, तो ते डिस्काउंट 20%, तो ते डिस्काउंट अगर यहाँ पे हो जाता है हमारा, तो 20% बोले तो 4,000, तो 16,000 बचा ना। मोहन टू सेल, यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे हमारी इनकम प्लस हो गई होगी। और देखो यहाँ पे क्या था, फिर से सेल किए नगद तो पैसा आया, उधार किए तो पैसा आया, पैसा मांगने का हक आया। वेरी वेरी गुड। यार तुम लोग तो स्मार्ट होते जा रहे हो यार, कौन बताता है, अरे आप अपनी तारीफ करवाना चाहते हैं, कह दो भैया कह दो, सीधे साधे भैया मिले हैं आपको, सीधे साधे। अच्छा चलो चलो चलो, क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। ये हमारा सेकंड वाला वर्किंग नोट हो गया, चलो चौथा वाला बनाते हैं। यहाँ पे गया फोर्थ। देखो फोर्थ वाले में हमें क्या बोला है, फोर्थ वाले में हमें बोला है सेल किया 30,000, तो पहले तो सेल निपटा देते हैं। देखो एक्चुअली ना कहानी हम बता देते हैं, हुआ क्या है, हुआ क्या है सर, यहाँ पे मेरा गया है सेल प्राइस, कहानी समझो। फिर यहाँ सॉरी, अब सेल प्राइस में क्योंकि हमें यहाँ पे 30 डिस्काउंट डालना है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, लिस्ट प्राइस। सेल किए ना, तो यहाँ पे हमारा क्या गया है, लिस्ट प्राइस, और लिस्ट प्राइस के बेटा हमारा क्या जाएगा फिर, लेस टेल डिस्काउंट। इसको करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, सेल प्राइस। ठीक है, सेल प्राइस। इसके बाद अगर हम करेंगे बेटा, ये जो अमाउंट आएगा इसका हो जाएगा दो पोर्शन, इसका हो जाएगा हमारा दो पोर्शन। एक क्या हो गया मेरा कैश सेल, एक में क्या हो जाएगा क्रेडिट सेल। देखो जो कैश सेल होगा, जो भी अमाउंट आएगा उस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भैया हम उस पे यहाँ पे देंगे कैश, उस पर हम देंगे कैश डिस्काउंट, और यहाँ पे क्या है डिस्काउंट अलाउड है। और ये वाला अमाउंट क्या आएगा, क्योंकि मैंने सेल किया तो क्या आएगा, अमाउंट रिसीव। अब क्लियर हुआ है। और देखो यहाँ पे जो भी क्रेडिट वाला पोर्शन आएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा हक प्लस हो जाएगा। देखो ये कहानी है, बस अब इसमें डेटा फिल करना है। ठीक है, चलो तो अगर डेटा फिल करते हैं तो सही, यहाँ पे हमारा लिस्ट प्राइस कितना बना था 30,000, और तेल डिस्काउंट कितना था 20%। चलो तो लिस्ट प्राइस था हमारा कितना 30,000, भाई कितना था हमारा 20%। तो थोड़ा और ध्यान से लिख देता, फिर बाद में देखने में दिक्कत ना हो आप लोग को। ये हमारा था 30,000, तो ये हमारा कितना था 20%, ये हो गया हमारा 6,000, ये हो गया अपना 24,000। अब उसके बाद क्या बोला है, उधार पे और नगद पे बोला है कि 30%, फिर से हमारा नगद था तो 24 का 30% जाएंगे, ये हमारा कितना आ जाएगा 7,200। ये हो गया हमारा 30%, मतलब 7,200, और ये हमारा जाएगा 70%, क्योंकि वो नगद था ना, तो बाकी 70 उधार होता है, कोई भी टोटल तो हमारा ये होता है, ये हमारा कितना जाएगा 16,800, 16,800। क्लियर हुआ अभी तक, कोई भी दिक्कत आप लोगों को, ठीक है, एक बार हम फिर से रिवाइज करवा देंगे, लेकिन ध्यान दीजिए 16,800। अब ये जो 7,200 है, इस पे जाएगा मेरा डिस्काउंट, और वो डिस्काउंट था मेरा कितना 10%, मतलब 720, तो बचा कितना 6,480। क्लियर हुआ। अच्छा यहाँ पे अगर हक जाता तो मैंने किससे को बेचा था, सोहन। भैया इस हक का नाम यहाँ पे हमारा क्या बना है, सोहन।
भैया से अब आपको पूरा क्लियर होगा कि अच्छा ये क्वेश्चन को कैसे हमें टारगेट करना है, वर्किंग नोट क्या है, आराम से सुन लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हो गया सर, यहाँ पे लॉजिक जाएंगे तो यहाँ पे सर हमारी क्या हो गई, इनकम प्लस हो गया, इससे क्रेडिट हो गया। सर इतना पैसा आ गया, डिस्काउंट अलाउड हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस प्लस हो गया। और सर ये सोहन क्या हो गया मेरा, हक प्लस। तो दिक्कत नहीं भैया, अब तो समझ में आया कि अच्छा ये कहानी होती है। देखो बाबू होता क्या ना, जो अच्छा एक सेकंड छोटा सा निपटा लेते हैं फिर बात करते हैं। सर देखो हक कितने का था अभी, 16,800। हमें पैसा मिला 16,000, और बाकी फिर हमें शक्ल मत दिखाना। तो भैया इस बार मेरा हक कितने से जाएगा, हक तो हमारा पूरा चला गया, हक हमारा पूरा चला गया। कैश अकाउंट डेबिट मतलब सर मेरा एसेट प्लस हो गया, पैसा है ना। और फिर हमें क्या हो गया, कुछ हमारा नुकसान हो गया। नुकसान का मतलब कि भैया हमें इस बार कम पैसा आया। हमें कितना कम पैसा आया सर, हमें जो कम पैसा आया है वो हमें आया है, यहाँ पे मेरा एसेट प्लस हुआ था और 800 रुपये कम आया था, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया था, एक्सपेंस प्लस हो गया था। देखिए क्लियर हुआ। चलिए अब ये हो गया तो भैया खत्म ना, नहीं यार एक छोटा सा दो तीन चीज है और कवर करते हैं, तो ये टॉपिक एकदम निपटा देते हैं, ठीक है चलिए। एक छोटा सा वो ना, अभी यहाँ तक देखो वादा किए थे यहाँ तक, तो मैं इसके आगे नहीं बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे जाएंगे तो बेटा हमारा क्या हो गया, परचेज, परचेज रिटर्न, रिटर्न भी निपटा देते ना, सही रहेगा। देखो मैंने परचेज किया फॉर कैश, बहुत जल्दी होगा। देखिए इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट हमें आपको ये बताना है, ठीक है, बाकी तो आप टू वन कर लोगे। देखिए लेकिन लॉजिक देखना, परचेज किया 50,000 फॉर कैश, क्या होगा, तो मैंने किया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, लॉजिक हमारा क्या था, लॉजिक हमारा था सर एक्सपेंस हमारा प्लस होता है भैया, हमारा एसेट माइनस होता है। हाँ हाँ ठीक है चलिए आगे चलिए। फिर गुड्स कॉस्टिंग 20,000 रिटर्न, अब समझो 50,000 में से मैंने 20,000 सामान वापस कर दिया। हमने क्या किया था, नगद खरीदा था। अब नगद खरीदा था तो सामान आया था, एक्सपेंस हुआ था, और सर हमने क्या किया था, पैसा दे दिया था। अब वो सामान वापस करेंगे तो सामान ले घर गए, घर गए, मम्मी बोली पागल आदमी क्यों ले आए, या फिर पागल बच्चे बच्ची जो भी, ठीक है, वो सामान वापस करना पड़ा, तो खर्चा कम हो गया ना। समझो खर्चा प्लस हुआ था जब हम खरीदे थे, अब वही सामान वापस करे तो खर्चा मेरा कम हो गया, अब पैसा आ गया। तो यहाँ पे देखो लॉजिक क्या बना, यहाँ पे बेटा हमारे दूसरे में क्या हुआ है, पैसा आ गया। और देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या हो गया, एक्सपेंस तो है लेकिन एक्सपेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और एक्सपेंस कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब क्लियर हुआ। अब आप समझ रहे हो बेटू, आपको जो हम यहाँ पे ये वही चीजें कवर किए थे कितना इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इससे होती हैं। आपको ये नहीं आएगा तो आपको लगेगा कि यार जनरल में दिक्कत है, जबकि जनरल में दिक्कत नहीं है, जनरल बहुत आसान है, आपको ये आना चाहिए। ठीक है चलिए यहाँ पे जाते हैं, अगला क्या है, तो मैंने परचेज किया, भाई मोहन से परचेज किया, इस बार उधार है, उधार परचेज करेंगे तो क्या होगा, उधार परचेज किए तो मेरा एक्सपेंस तो मेरा प्लस हो गया, लेकिन साथ में हमारी क्या आ गई, चिंता, लाइबिलिटी। अब सर मान लीजिए अगर मैंने ये सारा सामान वापस किया, ये 10,000 सामान अगर मैंने वापस किया, तो खर्चा कम हो गया, अब हमें उसको पैसा ही देना, तो चिंता हमारी चली गई। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, मेरा एक्सपेंस तो लेस हो जाता है, और मेरी क्या हो जाती है, चिंता माइनस हो जाती है। समझ रहे हो, रियल पर्सन नॉर्मल में जाने नहीं है यार, एक बार वो आपका बेसिक आ गया तो इतने आराम से आपके क्वेश्चंस होंगे, बस इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है चलिए अब उसके बाद क्या बोला है, अब देखो इसको समझो, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, 5 और 6। अब इसके लिए ना हम लोग कुछ समझते हैं, कुछ समझेंगे तो अपने को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसको देखने अगर यहीं पे कहीं जगह तो बना देता है, तो चलो यहाँ पे कहता है, इसको ना आप लोग कहीं नोट डाउन कर लेना अच्छे से। ठीक है आप समझो, देखो हमने क्या किया बेटा, हमने किया मैंने किया, अच्छा यहाँ बनाता है, यहाँ प्रॉब्लम देखो, ठीक है यहाँ पे आप लोग लिख लेना जो एग्जाम्पल के रेफरेंस में है। ठीक है ठीक है, तो कौन से एग्जाम्पल में रेफरेंस हम लोग का है, ठीक है सो नंबर 5 और 6। चलिए यहाँ पे जाएंगे, नंबर 5 वाले का कहते हैं, अच्छा 5 और 6 के पहले लॉजिक सुनो ना, फिर वो तो हो ही जाएगा। इसको देखो हम क्या बोल रहे हैं, लिस्ट प्राइस, ठीक है, फिर टेट डिस्काउंट, ऑफिसर इनके साथ हमें क्या करना है, हम यहाँ पे परचेज करते हैं और सेल करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस बार हमें और क्या सीखना है, अगर यहाँ पे परचेज रिटर्न होता है या फिर सेल्स, या फिर हमारा सेल्स रिटर्न हो जाता है। समझो होता क्या है? ठीक है यहाँ पे जो हम जाएंगे, आप कल इसको मैं हमें जवाब दीजिएगा। मान लीजिए कि आपकी लिस्ट प्राइस थी 50,000, ठीक है, आपने लेस किया टिप डिस्काउंट 20% मान लो,
कितना हो गया हमारा 20%, तो 20% हमारा हो जाता है 10,000। ठीक, अब अगर उसके बाद जाएंगे सर हमारा क्या हो जाता है, मान लो परचेज की बात करते हैं, सेल में भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है, परचेज प्राइस। ठीक है, अच्छा मान लो यहाँ पे कॉस्ट ही लिख देते हैं ना, यहाँ पे हमारा परचेज प्राइस लिख दो, कॉस्ट लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, ये कितना हो गया 40,000। हमें एक बात बताइए, जब आप जनरल एंट्री पास करते हैं तो कितने से करते हैं, 50,000, 10,000 ही 40,000? टे डिस्काउंट है, टे डिस्काउंट तो हम कहीं दिखाते नहीं है हमें यार, हाँ सर आपने बताया था नहीं भैया टे डिस्काउंट दिखाते नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम ये वाला आपका पास करते हैं कितने से, 40,000। मेरा सवाल ये है कि ये बात बताओ, आपको अगर ये जो रिटर्न दिया है, जो मैंने परचेज वाला सामान या सेल वाला सामान वापस हुआ है, अगर वो हमारा हुआ है मान लीजिए 20,000, तो 20,000 तो हमें क्या दिया होगा क्वेश्चन में, लिस्ट प्राइस। कई बार देता है लिख लिख के देगा कि लिस्ट प्राइस है। हमें सवाल ये है, हमें जनरल एंट्री अगर मैंने यहाँ पे इससे पास की थी, तो यहाँ पे भी तो इससे पास करनी है ना। हाँ बात तो सही है, तो बेचे थे लिस्ट प्राइस के बाद, तो वापस भी तो लेंगे लिस्ट प्राइस हटाने के बाद ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या जाएगा, लेस 20%, मतलब 4,000, ये कितना हो गया हमारा 16,000। क्लियर हुआ? हाँ, देखो इसको ना कहीं अच्छे से ये वाली चीजें एक बॉक्स में बना के लिख लीजिए, आपकी शीट में अलग से मेंशन नहीं है, समझाते हुए कई चीजें लिखवाते हैं ना, तो इसको एक बार अलग से लिख लेना। ठीक है, दिख गया, चलो करता हूं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर मैंने परचेज किया लिस्ट प्राइस का 60,000 फ्रॉम सोहन 20% डिस्काउंट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सर मैंने परचेज किया तो मेरा क्या हो गया, एक्सपेंस प्लस हो गया, और क्योंकि सोहन से किया था तो मेरी लाइबिलिटी प्लस हो गई, उधार था, तो यहाँ पे 20% कम हुआ तो ये हो गया। सवाल ये होता है, ये देखो गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस, ये इंपॉर्टेंट है, गुड्स ऑफ हमारा क्या दिया है बेटा यहाँ पे, लिस्ट प्राइस 40,000 रिटर्न हुआ, वो भी किसको, सोहन को। ये तो 40,000 तो लिस्ट प्राइस थी, जब हम बेचे थे ये 20% के बाद, तो वापस भी तो लेंगे 20%, मतलब खरीदे थे 20% के बाद, तो वापस भी तो 20% हटाए करेंगे, तो ये हमने कितने से किया है, 32। ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर हुआ? सर ये तो आसान था बेटा, यहीं पे तो गलतियां होती है ना। आप समझो, जो सबको आता है वो आपको भी आता है, तो क्या उखाड़ लिया। जहां पे लोगों को दिक्कतें होती है वहां पे अगर आपने स्मार्टनेस दिखा दी, तो हम लोग शीट में आप देखोगे मैंने उस चीज को पॉइंट आउट किया है, यहाँ पे गलती हो सकती है, बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पे परचेज रिटर्न हो गया, परचेज रिटर्न हो गया तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्सपेंस मेरा माइनस हो गया, और यहाँ पे मेरी लाइबिलिटी माइनस हो गई। मेन इस वाले में तो हमें अमाउंट समझाना था। ठीक है, चलो सेम कहानी सेल का देख लेते हैं। सेल में जाएंगे तो क्या होगा हमारा, सेल किए कैश में, क्या होगा, यहाँ पे एक बार कर लेते हैं, यहाँ पे एक बार फील कर लेते हैं। सेल के तो क्या होगा, एसेट प्लस हो जाएगा, और सर मेरी इनकम प्लस हो जाएगी। फिर यहाँ पे जाएंगे तो क्या होगा, गुड्स वर्थ इतना रिटर्न, तो मतलब क्या हो गया, पैसा वापस करना पड़ेगा, और मेरी इनकम क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। सेल किया अमित को सर, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, सर यहाँ पे मेरा हक प्लस हो जाएगा, और मेरी इनकम प्लस हो जाएगी। मैंने गुड्स वर्थ इतना रिटर्न बाय अमित, तो यहाँ पे क्या होगा, हक लेस हो जाएगा और इनकम लेस हो जाएगा। इस लॉजिक के साथ को कभी दिक्कत नहीं होगा। फिलहाल ये चार देख लेता है। मैंने बेचा था नगद में, नगद में बेचा तो क्या हुआ, सर मेरा एसेट प्लस हुआ था, और सर मेरा इनकम प्लस हो गया था। ठीक है, दूसरा मेरा क्या था, सर ये वाला सामान वापस आ गया था, तो मैंने, अब देखो समझो डेबिट हुआ है तो एक्सपेंस नहीं हुआ है, यहाँ पे मेरी क्या हुई है बेटा, सेल रिटर्न को डेबिट क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे मेरी जाके इनकम कम हो गई है। क्लियर हुआ? चलो अब कैश में क्या आएगा, कैश में हमारा क्या हो जाएगा, एसेट माइनस हो जाएगा, एसेट पैसा देना। अरे भैया कोई सामान नगद खरीदा था वो वापस करोगे तो उसको पैसा ही दोगे वापस, देना मजाक है यार, देना पड़ेगा। चलो चलो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे सेल किए तो फिर से हमारे क्या हो गया बेटा, इनकम प्लस हो गया, और सर क्योंकि उधार पे किए तो मेरा क्या आ गया, हक। देखो हक होता है एसेट ही है, ऐसे तो यही लॉजिक है, लेकिन हम हक इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्पेसिफिकली फील आ जाता है। ठीक है, सर यहाँ पे वापस किया तो क्या हो गया, सेम है, सर मेरा इनकम लेस हो गया, यहाँ पे हमारी इनकम क्या हो गई, लेस हो गई, और हमारा क्या हो गया, मेरा हक, सामान वापस हो गया ना, सामान ही वापस हो गया तो फिर पैसा मांगने का हक ही नहीं बचा। ठीक है, डेबिट क्रेडिट क्लियर हुआ होगा। सेल किया, लिस्ट प्राइस का 20,000, तेज डिस्काउंट इतना, और उधार पे किया क्योंकि केवल नाम दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे महेश टू सेल। महेश क्यों, क्योंकि महेश का मेरा क्या आ गया था, हक प्लस आया, और यहाँ पे क्या हो गई, इनकम प्लस हो गई, यहाँ पे क्या हो गया, 18,000। देखिए 10%, मेन इंपॉर्टेंट क्या था, वापस भी तो भैया लिस्ट प्राइस पे हुआ है, तो हम 8,000 से कहेंगे कि 8,000 माइनस 20%, 10% कहेंगे, 8,000 माइनस 10% कहेंगे, मतलब 7,200। ठीक है,
सेल्स रिटर्न टू महेश, लॉजिक क्या था, तो सेल्स अगर महेश के किए तो मेरा हक क्या हो गया, लेस हो गया, और सेल्स रिटर्न किए तो मेरी यहाँ पे क्या हो गई होगी, इनकम भी हमारी लेस हो गई। अब क्लियर हुआ। फाइनली जाके देखो 2 वीडियो लगा। अभी देखो और भी टॉपिक्स हैं, बैंकिंग ट्रांजेक्शन, क्लोजिंग एंट्रीज, देखो रेंटल आउटस्टैंडिंग वगैरह मैंने कितने प्यार से दिया है, आप इसको कर लोगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। 3-4 वीडियो में अपने कवर करते हैं इसे अच्छे से। देखो ये कर लिया ना, आप कभी भी आपको दिक्कत हो 11 में 12 में आगे चलिए सीए करना, बीकॉम में, कहीं पे भी अकाउंट्स का बेस चाहिए ना आपको, ये एकदम मस्त बन जाएगा। ठीक है, ये शीट हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं पीडीएफ में, मतलब लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है। और बाकी काफी सारी देखो अब देखो ये इतना तो हो गया ना। अब इतने करने के बाद ना आपको परचेज रिटर्न से रिटर्न, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। कोई दिक्कत होगा तो फिर पूछ लेना, हम है ना, कमेंट है, वहां पर हम लोग कम्युनिकेट करते रहेंगे। अब मेरी बात सुनिए, ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ प्यारी प्यारी बातें करते हैं, ज्यादा नहीं, आपका 2 मिनट और लेंगे। सबसे पहले देखो, आपको जहां पे भी जो दिक्कत है ना बताओ, ठीक है, अपने जर्नल का है, जितना जल्दी हो सके बाकी टॉपिक्स भी आएगा, कौन सा टॉपिक आप पहले प्रीफर करते हो या कौन सा टॉपिक आपको स्पेसिफिकली चाहिए। देखो अब ना आप इस चैप्टर का नाम भी बता सकते हैं, अभी चैप्टर में इस टॉपिक में दिक्कत है, जैसे इस हमें लेजर में दिक्कत है, बीआरएस में दिक्कत है, डेप्रिसिएशन में दिक्कत है, कैश बुक में, कोई पेटी कैश बुक में दिक्कत है, या फिर कहीं पे भी स्पेसिफिकली दिक्कत है, आप वो दे सकते हो। आपको मान लो कोई अगर आप ये करते हो ना, क्या बोलते हैं, आपको पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में दिक्कत होता है तो ट्रांजेक्शन को कमेंट में लिख दो। ठीक है, फिर क्या होता है, जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उनका टॉपिक वाइज हम एक कंबाइंड वीडियो बना देंगे, वैसा ही कवर कर देंगे, तो वहां से अपना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से बस रिवीजन करते हैं, ये रिवीजन बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और अगर आपको जरूरत लगे तो हाँ, इंस्टाग्राम पे हम आईडी वगैरह बता देंगे, कमेंट वगैरह में मेंशन होगा, अच्छे आप देख लीजिएगा। अगर आपने सेकंड वीडियो अभी देखा है तो पहला जाके पहले वीडियो देखिए, और स्ट्रांगली सजेस्ट करेंगे कि सबसे पहले आप जाके वो बेसिक वाला वीडियो देखो, और बेसिक में भी पहला और दूसरा, ठीक है, वो देख लोगे ना, आपका इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा, आपको हमेशा काम आएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद एक छोटा सा ज्ञान और, बेटा देखो लाइफ में मेहनत तो करनी है, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मन करता है नहीं करता है, हम आपको ऑनेस्टी के साथ बताएं, बेटा अभी 4:30 बजे भोर के हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, बताने वाली बातें नहीं होती हैं, जस्ट वांट टू टेल यू कि भैया काम तो करना होगा ना, नहीं काम करने से कैसे होगा। आपको थोड़ा सा सपने हैवी ले लो, मेहनत हो जाएगी। बाकी इस पे हम लोग बातें करेंगे, लेकिन चलो एक बात हम तो एक माइंडसेट की बातें बताते ही हैं। ठीक है, आप देखो आपका टारगेट आपसे मेहनत करवाता है, आपका टारगेट नहीं, आपकी मेहनत नहीं होगी, सिंपल फंडा बताते हैं, सुनना। ठीक है, 2 बच्चे, एक का मान लो कि 90 मार्क्स आने का टारगेट है, एक कोई सोचा है कि यार 40 मार्क्स आ जाए या 50 मार्क्स आ जाए, अपना काम बन जाए। एक क्वेश्चन आया उसमें होगी तकलीफ, मान लो 6 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, कुछ भी। एक बच्चा जिसका टारगेट है कि नहीं मेरे को 90 अबव या ऐसे मार्क्स लाना है, वो मेहनत करेगा, खोजेगा, टीचर से पूछेगा, दोस्तों से पूछेगा, कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन देखेगा, एआई यूज करेगा, लेकिन उसका सॉल्यूशन निकालेगा। जो बता है जिसका 40-50 का टारगेट है, वो क्या बोलेगा, भैया ये बतावा कितने मार्क्स का आई, समझा। वो यही सोचेगा ना कि यार इतना तो हो ही जाएगा, छोड़ देते हैं, एक्स्ट्रा एडवांटेज वही मिलता है, सर तो क्या करेंगे मार्क्स लाके, आप समझो ना बाबू, इट्स नॉट अबाउट कि आप वो मार्क्स लाते हो, इट्स अबाउट कि एज अ पर्सन आप कितना डेवलप होते हो, आप उस चीज के साथ लगते हो कि नहीं लगते हो, कि तुरंत डिफिकल्ट होता है गिव अप कर देते हो, ये नहीं करना। ठीक है, बाकी अगर आपको पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई से रिलेटेड या पढ़ाई के अलावा किसी टॉपिक पर चाहिए, वेदर इज रिलेशनशिप एज वेल, ठीक है, कमेंट में बताइए। फोकस, डिस्ट्रैक्शन, मेहनत, हार्ड वर्किंग, गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट, जिस पे भी आपको लगे नहीं हमें ये दिक्कत होती है भैया, इस पे कुछ हमें चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग, तो आप वो भी लिख सकते हैं, हम लोग उस पर भी कुछ करेंगे। जस्ट मेक श्योर कि मेहनत करते रहो। ठीक है, और हाँ, फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ताकि क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके, आपके दोस्तों को मिल सके, और थोड़ा सा हम भी इस चीज को और मेहनत के साथ लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग मेहनत करते हैं, गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत अच्छा लगता है आपसे बातें करके, लिटरली लगता है कि आप लोग अपने हो, या थोड़ा फैमिली वाला फील आता है। फैमिली से याद आया, भैया कमेंट कर दो तो थोड़ा सा, कौन सा, सीए भैया। ठीक है, चलो हम लोग मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बस बहुत हो गया, नहीं ठीक है, हम लोग मिलते हैं, गॉड ब्लेस यू, चलिए सी यू ऑल, नमस्कार, गुड नाइट, जल्दी मिलते हैं, थैंक यू सो मच।